myself Kavita Chaudhary and I am assistant professor in MIT Engineering College, मेरठ। तो जो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर का हम आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं। ये है इसका पिन डायग्राम। जैसे हम आप लोगों ने 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा, 8086 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा। माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो कंट्रोलर हो, ये बेसिकली क्या है, एक आईसी है। हर आईसी का अपनी एक साइज होता है, उसकी पिन्स होती हैं। तो इसमें हमारी ये क्या है, एक 40 पिन आईसी है। इसमें कितनी आई पिन्स होती हैं, 40। 1 to 20 इधर है और 21 से 40 इधर। तो ये डुअल इन लाइन पैकेज है। बोथ साइड हमारी क्या है, 20 पिन्स है और हर पिन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ये देखिए, जो आपकी पिन नंबर 1 to 8 है, ये पिन्स आपकी बच्चों क्या है, ये पोर्ट 1 के पिन्स है। इस पे लिखा हुआ है P1.0 यानी पोर्ट 1 की 0th पिन, पोर्ट 1 की फर्स्ट पिन, पोर्ट 1 की सेकेंड पिन, लाइक दैट। तो ये क्या है आपकी पोर्ट 1। जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर में बताया था कि इसमें हमारे 4 पोर्ट्स होते हैं जिन्हें एज अ सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी हम यूज कर सकते हैं और इनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं। तो वो मल्टीपल फंक्शंस क्या है, वो हम इस पिन डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो हमारे ये जो 8 पिन्स है, ये हमारी क्या है, पोर्ट 1 के पिन्स हैं। इधर आप देखेंगे 39 से 32, ये हमारी पोर्ट 0 की पिन्स है। ये हमारी पोर्ट 2 है और ये हमारी पोर्ट 3 की पिन्स हैं। 10 to 17 हमारी पोर्ट 3 है, ये हमारी है पोर्ट 3 के पिन्स। 39 से 32 ये है हमारी पोर्ट 0। 28 ये आपका 21 से 28 ये है बच्चों हमारा पोर्ट 2। अब आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा पोर्ट 1 है, जैसे मैंने आपको आर्किटेक्चर में भी बताया था कि हमारा जो पोर्ट 1 है वो हमारा सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। उसे हम एज अ इनपुट पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, एज अ आउटपुट पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, बट उसे और अदर मल्टीपल फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। बट जैसा आप देख पा रहे हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 2, पोर्ट 0 ये हमारा पोर्ट 2 और पोर्ट 3, इनके ये सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट के साथ साथ हम इन पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फंक्शन सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका पोर्ट 0 से लेके पोर्ट 0.7 ये जो पिन्स हैं, इन पर हम एड्रेस और डेटा की मल्टीप्लेक्सिंग है, यानी इस पर हम एज ए सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज लोअर ऑर्डर एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं, एज वेल एज इस पर हम डेटा भी सेंड कर सकते हैं। जो पिन नंबर 40 है वो हमारी क्या है, पावर सप्लाई की पिन है, दैट इज VCC। जो पिन नंबर 20 है ये क्या है, हमारी ग्राउंड पिन है। पिन नंबर 9 दैट इज RST रीस्टार्ट पिन है, ये हमारी। अब आप ये देखिए, जो ये पोर्ट 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7 यानी ये जो 8 पिन्स हैं, इन पिन्स को हम सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह तो यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हम इन्हें रिसीवर के लिए, ट्रांसमीटर के लिए, दो हमारे क्या होते हैं, इंटरप्ट्स होते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं, INT 0 बार और INT 1 बार, यानी इंटरप्ट सिग्नल भी हम इन पिन्स पर सेंड करते हैं। ये दो हमारे टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1, वो भी हम पोर्ट 3 के थ्रू यूज कर सकते हैं। राइट बार और रीड बार, ये कंट्रोल सिग्नल भी हम इस पर सेंड कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट 3 को हम एज अ सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज उस पर हम रिसीवर और ट्रांसमीटर सिग्नल भी भेज सकते हैं, उस पर हम एक्सटर्नल इंटरप्ट सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं, उस पर हम टाइमर के सिग्नल भी सेंड कर सकते हैं और कंट्रोल सिग्नल रीड बार एंड राइट बार सेंड कर सकते हैं। पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 ये क्या है, हमारे ऑसिलेटर्स पिन्स है, जिन पर हम क्या सेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं। उसके बाद जो अभी ये EA बार, इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, EA बार ऑब्लिक VPP। EA बार मतलब होता है आपका एक्सटर्नल एक्सेस। जैसे हमने पढ़ा हुआ है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में कि EA बार हमारी जो मेमोरी है वो 4 टाइप्स की मेमोरी होती है, और जो रोम है, रोम हमारी इंटरनल रोम भी होती है और एक्सटर्नल रोम भी होती है। हम इंटरनल रोम अकेले भी यूज कर सकते हैं,
हम एक्सटर्नल रोम अकेले भी यूज कर सकते हैं, हम उन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हम इंटरनल रोम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं? तो हम इंटरनल रोम को यूज कर रहे हैं या हम उसे डिस्कार्ड कर रहे हैं या हम सिर्फ एक्सटर्नल रोम यूज कर रहे हैं, ये कौन बताता है? ये पिन डिसाइड करती है। ये है आपका ALE, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। ये है आपका इनेबल बार सिग्नल। ये जो पोर्ट 2 है, पोर्ट 2 पर हम सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इस पर हम क्या सेंड करते हैं अपना हायर ऑर्डर एड्रेस। पोर्ट 2 पर हम क्या और सेंड करते हैं अपना हायर ऑर्डर एड्रेस। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। ये इसका एक ऑल्टरनेटिव डायग्राम है कि हमारे जो 8051 है ये 40 पिन IC है। इसमें आपका दो सिग्नल्स क्या होते हैं पावर सप्लाई के, एक VCC और एक ग्राउंड सिग्नल होता है। दो हमारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होते हैं XTAL1 और XTAL2। एक हमारा रीसेट का होता है, एक हमारा ALE दैट इज एड्रेस लैच इनेबल होता है, एक ये इनेबल बार होता है, ये बार होता है। ये क्या है हमारा पोर्ट 0 पर हम एड्रेस और डेटा की मल्टीप्लेक्सिंग भी सेंड करते हैं। पोर्ट 1 हमारा सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। पोर्ट 2 पर हम हायर ऑर्डर एड्रेस भी सेंड करते हैं। और पोर्ट 3 के हमारे ऑल्टरनेट फंक्शंस क्या क्या हैं? सीरियल पोर्ट के लिए यूज करते हैं, इंटरप्ट्स के लिए यूज करते हैं, टाइमर इनपुट के लिए यूज करते हैं और कंट्रोल सिग्नल के लिए यूज करते हैं। चलो फटाफट से इनके फंक्शंस देखते हैं। XTAL1 और XTAL2 क्या है? ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है। जो इसकी टिपिकल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो 12 मेगाहर्ट्ज होती है। सीरियल कम्युनिकेशन हम इसमें यूज करते हैं तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जनरली हम क्या लेते हैं 11.0592। रीसेट क्या है? किसी भी सिस्टम को अगर आप रीसेट करते हो उसका प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है और सिस्टम अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस पहुंच जाता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ रीसेट। देन हमारा क्या है? एड्रेस लैच इनेबल ALE। ये कब यूज होता है? जब हम एड्रेस और डेटा की क्या करते हैं? मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। सेम पिंस पर हम एड्रेस सेंड कर रहे हैं, सेम पिंस पर हम डेटा सेंड कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पर एड्रेस है या फिर डेटा है? अगर इस पिन को हम करते हैं 1, द बस कैरी एड्रेस, और अगर हम इस पे देते हैं 0, द बस कैरी डेटा। नाउ the function of EA bar pin, that is enable external access, it decide whether the first 4 KB of program memory space, that is 4000 H से जो 3 times FFH है, क्या आप उसे यूज कर रहे हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। If EA bar is equals to 0, यानी external ROM begins from 00H, in this cases internal ROM is discarded। अगर आपने ये बार को 0 दिया है इसका मतलब हमने इंटरनल रोम को क्या कर दिया है? डिस्कार्ड कर दिया है। हम सिर्फ किसे यूज कर रहे हैं? एक्सटर्नल रोम को यूज कर रहे हैं। यानी एक्सटर्नल रोम का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 4 times 0H से स्टार्ट होगा। बट अगर हम इंटरनल रोम भी यूज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल रोम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो 1000H से स्टार्ट होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ EA बार। फिर है आपका PSE बार यानी प्रोग्राम स्टेटस इनेबल बार। ये क्या है? आपकी 16 बिट एड्रेस बस होती है A0 से A15। दिस शुड अलाउ 8051 टू एक्सेस 64 KB ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी। ये अलाउ करता है कि 8051 क्या करे? 64 KB की एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर सकता है। 8051 कैन एक्सेस 64 KB ऑफ एक्सटर्नल रोम एंड 64 KB ऑफ एक्सटर्नल रैम और मेकिंग अ टोटल ऑफ 128 KB। अगर 64 और 64 KB को हम ऐड करते हैं तो ये टोटल हमारी क्या हो जाती है? 128 KB। और दोनों के ही एड्रेसेस क्या होंगे? सेम। तो कौन बताएगा? रीड बार एंड राइट बार आर कंट्रोल सिग्नल फॉर एक्सटर्नल रैम। और ये PSE ना है प्रोग्राम स्टेटस इनेबल बार किसके लिए होता है? रीड सिग्नल के लिए। फिर आपके VCC और ग्राउंड, VCC और ग्राउंड, VCC and ground, these are power supply pins। 8051 को हम कितनी पावर सप्लाई देते हैं? +5 वोल्ट और 0 पावर सप्लाई। फिर है आपकी पोर्ट 0 के पिंस। कितनी पिंस होती हैं? सारे पोर्ट्स पर 8 पिंस होती है 0 to 7। वी कैन परफॉर्म अ बाइट ऑपरेशन, हम बाइट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सेस एवरी बिट ऑफ पोर्ट 0 इंडिविजुअली। हम पोर्ट 0 को पूरे पोर्ट 0 को बाइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर हम उसकी पर्टिकुलर बिट को भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द ऑपरेशन सेट, क्लियर और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है।
इसमें हम क्या करते हैं, इट कैरीज मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा। ये एड्रेस और डेटा को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, सेंड करते हैं इन्हीं पिंस पर। तो कौन बताता है कि एड्रेस है या डेटा है, ALE। अगर ALE पर 1 है तो बस क्या कैरी कर रही है, एड्रेस, और अगर ALE पे है 0 तो बस क्या कर रही है, डेटा। फिर है आपका पोर्ट 1। जो पोर्ट 1 है उसकी 8 पिंस होती हैं, सभी पोर्ट्स में 8 पिंस हैं। ये क्या करता है, पोर्ट 1 को आप सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज करते हो। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक कंट्रोल, दैट इज इफ लॉजिक 0 इज अप्लाई टू द इनपुट आउटपुट पोर्ट इट विल एक्ट एज आउटपुट पोर्ट। अगर इस पर आप 1 अप्लाई करते हो तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ इनपुट पोर्ट। फिर आता है आपका पोर्ट 2। पोर्ट 2 की भी आपकी 8 पिंस होती हैं। पोर्ट 2 हमारा ऑल्टरनेट फंक्शन क्या होता है इसका, कि हम इस पर क्या सेंड कर सकते हैं, अपने हायर ऑर्डर एड्रेस को। फिर आता है हमारा पोर्ट 3, ये भी हमारा क्या है, 8 बिट पोर्ट है। इसके ऑल्टरनेटिव फंक्शंस क्या हैं, कि हम इसे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, यानी हम इससे डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, सीरियली डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, सीरियली डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं वो भी इस पर अकर हो सकते हैं, एज वेल एज आपके ये टाइमर क्लॉक की इनपुट्स भी हम इसे दे सकते हैं, और कंट्रोल सिग्नल दैट इज रीड बार और राइट बार भी हम इसे दे सकते हैं। तो ये हमारा इसमें ये था हमारा पिन डायग्राम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 8051 माइक्रो कंट्रोलर हमारी एक 40 पिन आईसी होती है। इसमें हमारे 40 पिन्स में से पिन नंबर 40 एंड पिन नंबर 20 ये हमारी पावर सप्लाई पिन्स होती हैं, ग्राउंड जिसमें +5 वोल्ट पावर सप्लाई देते हैं। पोर्ट 1 हमारे 4 पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। जो पोर्ट 1 होता है वो हमारा सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। पोर्ट 0 पर हमारा ऑल्टरनेट फंक्शंस भी होते हैं, क्या क्या हम इन पर लोअर ऑर्डर एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं और एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं। एड्रेस है या डेटा है ये कौन बताता है, दिस ALE। फिर इसके बाद हमारा EA बार है। EA बार का मतलब होता है एक्सटर्नल एक्सेस इनेबल, कि आप क्या कर रहे हो एक्सटर्नली। हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रोम, सिंगल इंटरनल रोम भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल रोम प्लस एक्सटर्नल रोम भी यूज कर सकते हैं, इंटरनल रोम को डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक्सटर्नल रोम यूज कर सकते हैं। तो हम किस टाइप की मेमोरी यूज करते हैं ये डिसाइड करता है ये EA बार। ये हमारा प्रोग्राम स्टेटस इनेबल बार पिन होती है। पोर्ट 2 पर हमारा क्या होता है ऑल्टरनेट फंक्शन, कि हम इस पे अपना हायर ऑर्डर एड्रेस भी सेंड कर सकते हैं। सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट तो हम इसे यूज कर ही सकते हैं, एज वेल एज हम इस पर हायर ऑर्डर एड्रेस सेंड करते हैं। फिर है हमारा पोर्ट 3। पोर्ट 3 जो होता है सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होता है, एज वेल एज सीरियल कम्युनिकेशन में हम इसमें डेटा ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी इसी पिंस पर अकर होते हैं, टाइमर्स कंट्रोल भी यही होता है और कंट्रोल सिग्नल्स भी होते हैं। ये 18 और 19 पिन पर हम क्या देते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, 12 मेगाहर्ट्ज। बट जो मेनली हम यूज करते हैं वो 11.0592 यूज करते हैं। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट योर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। थैंक यू सो मच।